दोस्तों, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हम न्यूटन के लॉज, ग्रेविटी, मोशन जैसे कॉन्सेप्ट्स याद करते हैं। लेकिन जब हम एटम्स के अंदर झांकते हैं, वहां पर दुनिया ही अलग मिलती है। वहां पर चलती है क्वांटम थ्योरी। ऐसी थ्योरी जो न केवल ह्यूमन दुनिया को समझने में मदद करती है, बल्कि व्यक्ति, वास्तविकता और संभावनाओं के बीच की लकीर को भी मिटा देती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आपका सोचना ही कई बार सच बन जाता है, जहां एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्र में दो जगह हो सकता है, जहां लॉजिक फेल हो जाता है और पॉसिबिलिटीज जीत जाती हैं। क्वांटम थ्योरी कहानी कहां से शुरू होती है। 20वीं सदी के शुरुआत में साइंटिस्ट्स ने देखा कि क्लासिकल फिजिक्स हर छोटी चीज को समझा नहीं सकती। जब वो एटम जैसे छोटे पदार्थों को समझने की कोशिश करते तो उन्हें मिलती थी अजीबोगरीब घटनाएं। लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती, कभी वेव की तरह। एक ही इलेक्ट्रॉन दो जगह एक साथ कैसे हो सकता है? एक पार्टिकल किसी ऑब्जेक्ट को देखे बिना उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिखाता? यही सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जन्म हुआ क्वांटम थ्योरी का। इस थ्योरी के जन्मदाता थे मैक्स प्लैंक, एल्बर्ट आइंस्टाइन, नील्स बोर, वर्नर हाइजेनबर्ग और एरविन श्रोडिंगर जैसे महान वैज्ञानिक। उन्होंने मिलकर ISS नए रहस्य को समझा, जिसे हम क्वांटम दुनिया कहते हैं। प्लांक का क्वांटम स्टेप शुरुआत एक झटके से। 1900 में मैक्स प्लांक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो उसे निकालने वाली एनर्जी प्रेडिक्टेबल पैटर्न में नहीं आती। उसने कहा, एनर्जी कंटिन्यूअस स्ट्रीम में नहीं आती बल्कि छोटी छोटी पैकेट्स में आती है। इन पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया क्वांटा, और यहां से शुरू हुई क्वांटम थ्योरी। प्लांक का काम इतना रेवोल्यूशनरी था कि उसने दुनिया की सबसे बेसिक सोच बदल दी। पहली बार किसी ने कहा कि एनर्जी का भी यूनिट हो सकता है। आइंस्टाइन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रोशनी भी पार्टिकल्स है। आइंस्टाइन ने 1905 में लाइट को लेकर एक नया थ्योरी दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने बताया कि लाइट एक वेव नहीं बल्कि छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं फोटॉन्स। जब ये फोटॉन्स किसी मेटल सरफेस से टकराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकल देते हैं। यही बेसिस है हमारे सोलर पैनल्स का भी। आइंस्टाइन की इस थ्योरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। बोर का एटम मॉडल, इलेक्ट्रॉन की फ्लाइंग जंप। नील्स बोर ने क्वांटम वर्ल्ड में एक और एंगल ऐड किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन जब उन्हें एनर्जी मिलती है तो वो जंप कर जाते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। पर यह जंप होता है बिना रास्ते के, जैसे कोई आदमी बिना सीधी छुए छत तक पहुंच जाए। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बदलता है तो वो या तो लाइट एमिट करता है या अब्सॉर्ब करता है। यह क्वांटम जंप क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल अलग था। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, असामान्य सत्य। 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया क्वांटम वर्ल्ड का सबसे कंफ्यूजिंग प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके हिसाब से किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं जानी जा सकती। मतलब अगर आपको पता है कि पार्टिकल कहां है तो आप उसकी स्पीड नहीं जान सकते, और अगर स्पीड पता है तो उसकी जगह नहीं पता चलेगी। इसका मतलब यह है कि क्वांटम वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी का कोई मतलब ही नहीं। हर चीज पॉसिबिलिटीज पर चलती है। यह प्रिंसिपल मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन बन गया। श्रोडिंगर और उसकी बिली जिंदा या मरी हुई। 1935 में एरविन श्रोडिंगर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया, श्रोडिंगर्स कैट। एक बिली को एक सील्ड बॉक्स में रखा गया है जहां रेडियोएक्टिव एटम, पॉइजन और डिटेक्टर है। जब तक आप बॉक्स नहीं खोलते, बिली जिंदा भी है और मरी भी, दोनों स्टेट्स एक साथ। इस फिनोमेनन को कहते हैं सुपरपोजिशन। क्वांटम लेवल पर कोई भी पार्टिकल तब तक हर पॉसिबल स्टेट में होता है जब तक आप उसे ऑब्जर्व न करें, और जैसे ही आप उसे देखते हैं वो एक स्टेट में कोलैप्स हो जाता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट दुदिल एक जिस्म नहीं, एक स्टेट। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक और अजब कॉन्सेप्ट है। जब दो पार्टिकल्स एंटेंगल हो जाते हैं तो उनका कनेक्शन इतना गहरा हो जाता है कि अगर एक पार्टिकल पर कुछ इफेक्ट पड़े तो दूसरा तुरंत रिएक्ट करता है, चाहे दोनों के बीच में लाखों किलोमीटर का फासला क्यों न हो। आइंस्टाइन ने इसे कहा स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। आज क्वांटम कम्युनिकेशन और एन्क्रिप्शन के लिए यह टेक्नोलॉजी बेस बन रही है। क्वांटम कंप्यूटर्स कल का सुपर ब्रेन। क्वांटम थ्योरी सिर्फ सोच का खेल नहीं है। आज के समय में क्वांटम कंप्यूटर्स रियलिटी बन चुके हैं। ये क्लासिकल कंप्यूटर्स से हजारों गुना तेज होते हैं। क्यूबिट्स, जो 0 और 1 दोनों स्टेट्स में एक साथ हो सकते हैं, इन कंप्यूटर्स को मल्टीटास्किंग का किंग बना देते हैं। गूगल ने 2019 में क्वांटम सुप्रीमेसी क्लेम की।
जहां एक क्वांटम कंप्यूटर ने 200 सेकंड्स में वो काम किया जो सुपर कंप्यूटर को हजारों साल लगता। क्वांटम कंप्यूटिंग से नए दौर का आईटी, मेडिसिन, वेदर प्रिडिक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन आने वाला है। क्वांटम वर्ल्ड में टाइम ट्रैवल। क्वांटम मैकेनिक्स ने एक और एक्साइटिंग आइडिया दिया, टाइम ट्रैवल। जब पार्टिकल्स एक ही वैक्यूटी में पास्ट और फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी लेकर एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या हम भी क्वांटम गेटवेज के थ्रू टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? क्वांटम टनलिंग, वर्म होल्स और एंटेंगलमेंट जैसे फिनोमेना ये दिखाते हैं कि टाइम एक लिनियर चीज नहीं बल्कि एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक है। थियोरेटिकली क्वांटम वर्ल्ड में टाइम को बेंड करना मुमकिन है। साइंस फिक्शन का ये सपना साइंस बनने के करीब है। क्वांटम थ्योरी का सार संभव नयों की शक्ति। क्वांटम थ्योरी कहती है दुनिया डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, हर चीज एक प्रोबेबिलिटी है। जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते, हर आउटकम पॉसिबल है। यही थॉट ह्यूमेन बताता है कि दुनिया के कई वर्जन एक साथ हो सकते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी भी इसी पर बेस्ड है। यह थ्योरी बताती है कि इंसान की सोच और दृष्टि सिर्फ सामने दिखने वाली दुनिया तक सीमित नहीं, हर पार्टिकल में छुपा है एक अनंत ब्रह्मांड। तो दोस्तों, जब अगले बार आप किसी लाइट बीम या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम सुनो, याद रखना ये सिर्फ साइंस नहीं, एक फिलॉसफी है। एक ऐसी दुनिया जहां पॉसिबिलिटीज ही सब कुछ है। क्वांटम थ्योरी एक सफर है अनंत संभावनाओं का। अगर समझ गए तो दुनिया को नए नजरिए से देखना सीख जाओगे। उत्तरो म्यूजिक चैनल CTA लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।